1947 में ब्रिटिश इंडिया की तकसीम हुई और दो आज़ाद रियासतें कायम हुई जो कि थी पाकिस्तान और इंडिया। ईस्ट पाकिस्तान जो बाद में बांग्लादेश बन गया 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा, लेकिन बाद में इसने एक ब्लडी वार के बाद आज़ादी हासिल कर ली। लेकिन कुछ लोग ये सोचते हैं कि अगर ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से कभी अलग ना हुआ होता तो क्या होता। ईस्ट बंगाल का ख्याल आज़ादी से पहले भी पेश किया गया था और कुछ इस राय में बिलीव रखते हैं कि ये कभी पाकिस्तान का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं था। ईस्ट पाकिस्तान अपने कल्चरल फ़र्क, अपनी इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ और सियासी टेंशन के आपस में मिलने से हमसे अलग हुआ था। आइए आज की इस वीडियो में इसको मज़ीद ब्रीफली जानने की कोशिश करते हैं। अगर ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बनने की बजाय अलग नहीं होता तो इस इलाके का सियासी मंजर काफ़ी मुख्तलिफ होता। अगर पॉलिटिकल हिसाब से देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि ईस्ट पाकिस्तान में जनता ऐसी है जो कि एक लैंग्वेज बोलती है, जबकि वेस्टर्न पाकिस्तान में बहुत सी एथनिसिटीज़ हैं और लोगों की डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट राइज हुआ था। अगर बात की जाए पॉपुलेशन की तो ईस्ट बंगाल बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड इलाका है। कंपैरिजन के लिए आप देख सकते हो कि वेस्ट पाकिस्तान के 4 प्रोविंसेस की आबादी बंगाल पूरे अकेले से भी कम है। आज के जियोपॉलिटिकल मंजर में पॉलिटिकल पावर ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान तकसीम होती। इस्लामाबाद में सेंट्रल गवर्नमेंट को ईस्ट पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के ख़ास मसाइल का सामना करना पड़ता, जैसा कि भारत के साथ ताल्लुकात को हैंडल करना, जिसका ईस्ट पाकिस्तान के साथ 4000 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा हुदूद था। अगर ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान एक ही मुल्क बने रहते तो इलाके की माली तरक्की बिल्कुल मुख्तलिफ तर्ज पर होती। सियासी इख्तलाफात ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान माली फ़र्क का सबसे बड़ी वजह था। बजट का बड़ा हिस्सा वेस्टर्न पाकिस्तान को मिलता था जो कि ज़्यादा कुदरती वसाइल रखता था, जबकि मशरकी पाकिस्तान में अक्सर चीज़ें इंपोर्ट पर मुश्तमिल होती थीं, जिसे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का एक मसला पैदा हो जाता था। बिना किसी मज़ीद इंडस्ट्री के या ज़राअत में इजाफे के बिना मशरकी पाकिस्तान की मालियत ने फ़ौरन गिरावट महसूस की। अगर ईस्ट पाकिस्तान अलग ना होता तो इलाके के दरमियान माली फ़र्क यानी कि सियासी टेंशन और मशरे में बेचैनी का सबब भी बन सकता था। पाकिस्तान की शानदार माली तरक्की जो कि 1960 में हुई ने मशरकी और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान माली फ़र्क को और मज़ीद बढ़ा दिया था। लेकिन ये मुश्किल है कि अगर मशरकी पाकिस्तान अलग ना होता तो इलाके की माली तरक्की कैसी होती, क्योंकि इस पर सरकारी पॉलिसीज़, नेचुरल रिसोर्सेज और इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशंस वगैरह के मुख्तलिफ फैक्टर्स का असर होता है। अगर पाकिस्तान एक मुल्क बने रहता जिसमें मशरकी और मगरबी पाकिस्तान शामिल होते तो इस मुल्क की मिलिट्री कुव्वत और दिफाई सिस्टम में ख़ास असर होता। पाकिस्तान ने अपनी फॉरेन पॉलिसी चॉइसेस को हमेशा अपनी सिक्योरिटी नीड्स के मुताबिक तय किया है, जिससे मिलिट्री को कौमी और फॉरेन पॉलिसी दोनों में लीडिंग रोल प्ले करने की इजाज़त मिलती है। इकोनॉमिक और मिलिट्री डायनामिक्स मशरकी और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान एक मुल्क पाकिस्तान की मिलिट्री स्ट्रेंथ और डिफेंस स्ट्रेटजीज पर असर डालने में मदद करता। अगर पाकिस्तान एक मुल्क बने रहता जिसमें मशरकी और मगरबी पाकिस्तान शामिल होते तो इस मुल्क के इंटरनेशनल ताल्लुकात से कुछ फैक्टर्स पर असर होता, जैसे कि मुल्क की स्ट्रेटेजिक जगह, दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात और इसकी फॉरेन पॉलिसी का मिलिट्री फोकस्ड अप्रोच। पाकिस्तान का मिडल ईस्ट, सेंट्रल एशिया और इंडिया के साथ जियोग्राफिकली करीब होना इसके रीजनल सियासी एतबार से अहम बनाता है। इसकी किरदार रीजनल पावर्स के दरमियान वसीता बनने में और इसके ताल्लुकात यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के साथ इंटरनेशनल मंजर को शेप करने में मददगार साबित होते। मशरकी पाकिस्तान के गायब होने से साउथ एशिया में एक ज़्यादा मुस्तकिल सियासी माहौल बनता। भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो तनाव रहा है, जो कि इस इलाके में भी इंस्टेबिलिटी का बड़ा सबब है, वो कम हो सकता था, जो कि मुमकिन है कि इस माहौल में सियासी इस्तिक़रार और रीजनल डेवलपमेंट के लिए अच्छा होता। आज की इस वीडियो तक का सफ़र यहीं तक था। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं किसी और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।